हेलो एवरीवन, वेलकम टू मुस्तारा खातून चैनल। जैसे कि आप सबको पता ही है, केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए 2022-23 सेशन के लिए एडमिशन के लिए फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। तो फॉर्म आपको भरना है बहुत ही ध्यानपूर्वक, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है, जनरल इंस्ट्रक्शन मैं आपको बता चुकी हूँ। और देखिए यहाँ पर मेन पॉइंट बताया जा रहा है कि एक बार अगर एप्लीकेशन फॉर्म जमा हो चुका है, एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है और सबमिशन कोड मिल चुका है आपको, तो कोड मिलने के बाद जमा किए गए एप्लीकेशन फॉर्म को अगर गलती हो जाता है तो सुधारा नहीं जा सकता, उसमें कोई एडिटिंग नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी एडिटेड। तो इसीलिए ध्यानपूर्वक भरना है फॉर्म को, बहुत ही आराम से सोच समझ के सारे चीज़ तैयार रख के। लेकिन अगर बाय मिस्टेक कुछ गलती हो जाता है, कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ में गलती हो जाता है, किसी भी माता पिता में से किसी का नाम या डेट ऑफ बर्थ में या किसी भी स्पेलिंग में अगर गलती हो जाता है या कुछ अलग हो जाता है, चेंज करना चाहते हैं, तो आप क्या करें? उसको सुधारना चाहते हैं या तो क्या करना है, क्या करना पड़ेगा, ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो आप मेरे चैनल में अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और कोई भी जानकारी आपके पास आती है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि क्या बताया जा रहा है। अगर गलती हो जाता है और आपको पता चलता है कि आपके आवेदन में गलत जानकारी दर्ज हो गई है, तो आपके पास जमा किए गए आवेदन को रद्द करने का विकल्प है, यानी आप उसको कैंसिल कर सकते हैं। आप उसको ऑप्शन दिया जा रहा है आपको। आप जो एप्लीकेशन फॉर्म भरे हैं और गलती हो रहा है तो उसको सुधारा नहीं जा सकता, कैंसिल करना पड़ेगा, रद्द करना पड़ेगा। तो जमा किए गए आवेदन को रद्द करने के लिए एक OTP का उपयोग होता है, एक OTP होता है, उसका उपयोग होता है, जो आपके रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर पर भेजा जाता है। यह प्रक्रिया एक जमा किए गए आवेदन को गलती से रद्द करने से रोकने के लिए है। ये जो OTP वगैरह होता है, एक मान लीजिए कोई एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया गया और उसमें जैसे अब उसको गलती से मतलब कट ना जाए, तो डिलीट बटन दब गया या कुछ हो गया, तो उसमें एक OTP भेजा जाता है। तो OTP जब तक नहीं दबाएंगे तो वो कैंसिल नहीं होगा, इसलिए रोकने के लिए एक OTP दिया गया है। तो एक बार रद्द कर दिया गया आवेदन मान्य नहीं होता है। एक बार अगर एप्लीकेशन फॉर्म अगर रद्द कर दिया, कैंसिल कर दिया, तो ये मान्य नहीं होगा, KBS के पहुंच नहीं पहुंचेगा, एवं उस आवेदन के लिए प्राप्त एप्लीकेशन सबमिशन कोड भी अमान्य हो जाएगा और रद्द किए गए आवेदन पत्रों का डेटा KBS को उपलब्ध नहीं होगा। तो इसीलिए यदि आप जमा किए गए आवेदन को रद्द करते हैं तो आप आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि से पहले जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म भरने की, उससे पहले लॉगिन कोड का उपयोग करके फिर से आवेदन कर सकते हैं। यानी लॉगिन कोड का यूज़ करके आप फिर से एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं नए सिरे से। यह एक नया आवेदन जमा माना जाएगा, नया एप्लीकेशन फॉर्म माना जाएगा। इसलिए इसे भरने के बाद पुनः जमा करना होगा। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भर देंगे फिर से दोबारा से सही से, तो इसे फिर से जमा करना होगा। नया आवेदन फॉर्म जमा करने पर नया एप्लीकेशन सबमिशन कोड प्राप्त हो जाएगा। जब आपको फिर से नया एप्लीकेशन सबमिशन कोड प्राप्त हो जाएगा, तब मान लीजिए कि आपका फिर से एप्लीकेशन फॉर्म सही से जमा हो चुका और KBS के पास पहुँच गया। ये वाला फॉर्म आपको ध्यान से भरना है, ध्यान से सारा चीज़ चेक कर लेना है और समझ लीजिए कि इस बार आपका सही फॉर्म भर गया। तो मैंने बताया कि आपको पहले जो फॉर्म भरा है उसको रद्द करना होगा, उसको कैंसिल करना होगा और नए सिरे से फिर से एक फॉर्म भरना पड़ेगा। और ये टाइम रहते ही जो भी लास्ट डेट दिया गया है उस लास्ट डेट से पहले ही आपको नए सिरे से एक फॉर्म भरना है। पहले वाला फॉर्म को कैंसिल करने के बाद नए सिरे से फॉर्म भरना है और एप्लीकेशन सबमिशन कोड प्राप्त कर लेना है, तब आपका फॉर्म कंप्लीट माना जाएगा। ये उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। आगे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।